ओम गणेशाय नमः। आज हम एक पवित्र यात्रा पर चलते हैं, महाभारत ग्रंथ के धार्मिक ज्ञान की यात्रा पर। यह ग्रंथ न सिर्फ हमारा इतिहास है, बल्कि एक ईश्वरीय ग्रंथ है जो हमें सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म में भेद करना सिखाता है। इस पाठ के माध्यम से हम भगवान वेद व्यास जी की कृपा से महाभारत के संदेशों को सुनेंगे और उन्हें अपने जीवन में धारण करेंगे। जय माँ भगवती। आइए हम पाठ का प्रारंभ करते हैं। पूर्व काल में दिव्य पुत्र भृत, भानु, चक्षु, आत्मा, विभावसु, सवेता, ऋचिक, अर्क, भानु, आश्वा तथा रवि, यह सब शब्द विवस्वान के बोध के माने गए हैं। इस सब में जो अंतिम रवि है वह मही पृथ्वी में गर्भ स्थापन करने वाले एवं पूज्य माने गए हैं। इनके तनये देवभ्रात हैं और देवभ्रात के तनये सुभ्रात माने गए हैं। सुभ्रात के 3 पुत्रों हैं, वह सब के सब सनातनवान और बहुश्रुत ज्ञाता हैं। उनके नाम इस प्रकार है: दश ज्योति, शत ज्योति तथा सहस्त्र ज्योति। महात्मा दश ज्योति के 10,000 पुत्र हुए, उनसे भी 10 गुने अर्थात 1,00,000 पुत्र यहाँ शतज्योति के हुए। फिर उनसे भी 10 गुने अर्थात 10,00,000 पुत्र सहस्त्र ज्योति के हुए। उन्हीं से यह कुरुवंश, यदुवंश, भरतवंश, ययाति और इच्छावकों के वंश तथा अन्य राजर्षियों के सब वंश चले। प्राणियों की सृष्टि परंपरा और बहुत से वंश भी इन्हीं से प्रकट हुए और विश्वसृत प्राप्त हुए हैं। भगवान वेद व्यास ने अपनी ज्ञान दृष्टि से संपूर्ण प्राणियों के निवास स्थान, धर्म, अर्थ और काम के भेद से त्रिविध रहस्य, कर्मोपज्ञान रूप वेद विज्ञान सहित योग, धर्म, अर्थ एवं काम, इन धर्म, काम और अर्थ स्वरूप 3 पुरुषों के प्रतिपादन करने वाले विविध शास्त्र, लोक व्यवहार की सिद्धि के लिए आयुर्वेद, धनुर्वेद, स्थापत्य वेद, गांधर्व वेद आदि लौकिक शास्त्र सब उन्हीं 10 ज्योति आदि से हुए हैं। इस तत्व को और उनके स्वरूप को भली भांति अनुभव किया। उन्होंने ही इस महाभारत ग्रंथ में व्याख्या के साथ उस सब इतिहास का तथा विविध प्रकार की श्रुतियों के रहस्य आदि का पूर्ण रूप से निरूपण किया है और इस पूर्णता को ही इस ग्रंथ का लक्षण बताया गया है। महर्षि ने इस महान ज्ञान का संक्षेप और विस्तार दोनों ही प्रकार से वर्णन किया है, क्योंकि संसार में विद्वान पुरुष संक्षेप और विस्तार दोनों ही रीतियों को पसंद करते हैं। कोई इस ग्रंथ का आरंभ नारायण नमस्कृत्य से मानते हैं और कोई आश्रित कर पर्व से। दूसरे विद्वान ब्राह्मण उपरिचित वसु की कथा से इसका विधिपूर्वक पाठ प्रारंभ करते हैं। विद्वान पुरुष इस भारत संहिता के ज्ञान को विविध प्रकार से प्रकाशित करते हैं। कोई ग्रंथ की व्याख्या करके समझाने में कुशल होते हैं, तो दूसरे विद्वान अपनी तीक्ष्ण मेधा शक्ति के द्वारा इस ग्रंथ को धारण करते हैं। सत्यवती नंदन भगवान व्यास ने अपनी तपस्या एवं ब्रह्मचर्या की शक्ति से सनातन वेद का विस्तार करके इस लोक पावन पवित्र इतिहास का निर्माण किया है। प्रशस्त, व्रतधारी, निग्रहानुग्रह समर्थ, सर्वज्ञ, परशरानंद, महर्षि श्री कृष्ण द्वैपायन इस इतिहास शिरोमणि महाभारत की रचना करके यह विचार करने लगे कि अब शिक्षकों को इस ग्रंथ का अध्ययन कैसे कराऊं, जनता में इसका प्रचार कैसे हो। द्वैपायन ऋषि का यह विचार जानकर लोक गुरु भगवान ब्रह्मा उन महात्मा की प्रसन्नता तथा लोक कल्याण की कामना से स्वयं ही व्यास जी के आश्रम पर पधारे। व्यास जी ब्रह्मा जी को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और खड़े रहे। फिर सावधान होकर सब ऋषि मुनियों के साथ उन्होंने ब्रह्मा जी के लिए आसन की व्यवस्था की। जब उस शेष आसन पर ब्रह्मा जी विराज गए, तब व्यास जी ने उनकी परिक्रमा की और ब्रह्मा जी के आसन के समीप ही विनय पूर्वक खड़े हो गए। परमेष्ठी ब्रह्मा जी की आज्ञा से वह उनके आसन के पास ही बैठ गए। उस समय व्यास जी के हृदय में आनंद का समुद्र उमड़ रहा था और मुख पर मंद मंद पवित्र मुस्कान लहरा रही थी। परम तेजस्वी व्यास जी ने परमेष्ठी ब्रह्मा जी से निवेदन किया, भगवान, मैंने यह संपूर्ण लोक से अत्यंत पूजित
एक महाकाव्य की रचना की है। ब्राह्मण, मैंने इस महाकाव्य में संपूर्ण वेदों का गुप्ततम रहस्य तथा अन्य सब शास्त्रों का सार संकलित करके स्थापित कर दिया है। केवल वेदों का ही नहीं, उनके अंग एवं उपनिषदों को भी इसमें विस्तार से निरूपण किया है। इस ग्रंथ में इतिहास और पुराणों का मंथन करके उनका प्रशस्त रूप प्रकट किया गया है। भूत, वर्तमान और भविष्य काल की इन तीनों संज्ञाओं को भी वर्णन हुआ है। इस ग्रंथ में बुढ़ापा, मृत्यु, भय, रोग और पदार्थों के सत्यत्व और मिथ्यात्व का विशेष रूप से निश्चय किया गया है तथा अधिकारी भेद से भिन्न भिन्न प्रकार के धर्मों एवं आश्रमों को भी लक्षण बताया गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों के कर्तव्य का विधान पुराणों का संपूर्ण मूलतत्व भी प्रकट हुआ है। तपस्या एवं ब्रह्मचर्या के रूप, स्वरूप, अनुष्ठान एवं फलों का विवरण पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारा, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन सब के परिमाण और प्रमाण ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और इनके आध्यात्मिक अभिप्राय और अध्याशास्त्र का इस ग्रंथ में विस्तार से वर्णन किया गया है। न्याय, शिक्षा, चिकित्सा, दान तथा पाशुपत का भी इसमें विशद निरूपण है। साथ ही यह भी बतलाया गया है कि देवता, मनुष्य आदि भिन्न भिन्न योनियों में जन्म का कारण क्या है। लोक पावन तीर्थों, देशों, नदियों, पर्वतों, वनों और समुद्रों का भी इसमें वर्णन किया गया है। दिव्य नगर एवं दुर्गा के निर्माण का कौशल तथा युद्ध की निपुणता का भी वर्णन है। भिन्न भिन्न भाषाओं और योनियों को भी विशेषताएं हैं। लोक व्यवहार की सिद्धि के लिए जो कुछ आवश्यक है तथा और भी जितने लोकपालोक के पदार्थ हो सकते हैं, उन सब का इसमें प्रतिपादन किया गया है। परंतु मुझे इस बात की चिंता है कि पृथ्वी में इस ग्रंथ को लिख सके ऐसा कोई नहीं है। ब्रह्मा जी बोलते हैं, कुल के कारण जितने भी व्यास जी संसार में विशिष्ट तपस्या और विशिष्ट कुल के कारण जितने भी श्रेष्ठ ऋषि मुनि हैं, उनमें मैं तो तुम्हें सर्वश्रेष्ठ समझता हूँ, क्योंकि तुम जगत, जीव और ईश्वर तत्व का जो ज्ञान है उसके ज्ञाता हूँ। मैं जानता हूँ कि आजीवन तुम्हारी ब्रह्मावादिनी वाणी सत्य भाषण करती रही है और तुमने सारी रचना को काव्य कहा है, इसलिए अब यह काव्य के नाम से ही प्रसिद्ध होगी। संसार के बड़े से बड़े कवि भी इस काव्य से पढ़कर कोई रचना नहीं कर सकेंगे। ठीक वैसे ही जैसे ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास तीनों आश्रम अपनी विशेषताओं द्वारा गृहस्थ आश्रम से आगे नहीं बढ़ सकते। मुनिवर, अपने काव्य को लिखने के लिए तुम गणेश जी का स्मरण करो। सोतिर्वाच, निष्पाप शौनक। तदंतर सत्यवतीनंदन व्यास जी ने भगवान गणेश का स्मरण किया और स्मरण करते ही भक्त स्वरूपन विघ्नेश्वर श्री गणेश जी महाराज वहाँ आए जहाँ व्यास जी विद्यमान थे। व्यास जी ने गणेश जी का बड़े आदर और प्रेम से स्वागत सत्कार किया और वह जब बैठ गए तब उनसे कहा, गणायक, आप मेरे द्वारा निर्मित इस महाभारत ग्रंथ के लेख का बन जाइए। मैं बोलकर लिखता जाऊंगा। मैंने मन ही मन इसकी रचना कर ली है। यह सुनकर विघ्नराज श्री गणेश जी ने कहा, व्यास जी, यदि लिखते समय क्षण भर के लिए भी मेरी लेखनी ना रुके तो मैं इस ग्रंथ का लेखक बन सकता हूँ। व्यास जी ने भी गणेश जी से कहा, बिना समझे किसी भी प्रसंग में एक अक्षर भी न लिखेगा। गणेश जी ने ओम कहकर स्वीकार किया और लेखक बन गए। तब व्यास जी भी कुतूहलवश ग्रंथ में गांठ लगाने लगे। वे ऐसे ऐसे श्लोक बोल लेते जिनका अर्थ बाहर से दूसरा मालूम पड़ता और भीतर कुछ और होता। इसके संबंध में प्रतिज्ञान पूर्वक श्री कृष्ण द्वैपायन मुनि ने यह बात कही है। इस ग्रंथ में 8,800 श्लोक ऐसे हैं जिनका अर्थ मैं समझता हूँ। शुकदेव समझते हैं और संजय समझते हैं या नहीं, इसमें संदेह है। मुनिवर, वह कूट श्लोक इतने गुठे हुए हैं और गंभीरता है कि आज भी उनका रहस्य भेदन नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनका अर्थ भी गूढ़ है और शब्द भी योग वृत्ति और रूढ़ वृत्ति आदि रचना वैचित्र्य के कारण गंभीर हैं। स्वयं सर्वज्ञ गणेश जी भी उन श्लोकों का विचार करते समय क्षण भर के लिए ठहर जाते थे। इतने समय में व्यास जी भी और बहुत से श्लोकों की रचना कर लेते थे। संसारी जीव अज्ञानधार से अंधे होकर छटपटा रहे हैं। यह महाभारत ज्ञान जन की शलाका लगाकर उनकी आंख खोल देता है।
वह शलाका क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप पुरुषार्थों का संक्षेप और विस्तार से वर्णन। यह न केवल अज्ञान की रंधोई दूर करता, परंतु सूर्य के समान उदित होकर मनुष्यों की आंखों के सामने संपूर्ण अंधकार ही नष्ट कर देता है। यह भारत पुराण पूर्ण चंद्रमा के समान है, जिसके श्रुतियों की चांदनी छिटकती है और मनुष्यों की बुद्धि रूपी कुमुदनी सदा के लिए खिल जाती है। यह भारत इतिहास एक ज्वलंतमान दीपक है। यह मोह का अंधकार मिटाकर लोगों को अंतःकरण रूप संपूर्ण अंतरंग ग्रहों के भली भांति ज्ञान लोक से प्रकाशित कर देता है। महाभारत वृक्ष का बीज है, संग्रहाद्य और जड़ है, पोलोम एवं आसक्ति कर्प है, संभर पर्व इसके रंधन का विस्तार है और सभा तथा अरण पर्व पक्षियों के रहने योग्य कोठर है। अरवली पर्व इस वृक्ष का ग्रंथि स्थल है। विराट और उद्योग पर्व इसका सार भाग है। भीष्म पर्व इसकी बड़ी शाखा है और द्रोण पर्व इसके पत्ते हैं। कर्ण पर्व इसके श्वेत पुष्प हैं और शल्भ पर्व सुगंध। स्त्री पर्व और ऐशिकर पर्व इसकी छाया है तथा शांति पर्व इसका महान फल है। अश्वमेध पर्व इसका अमृतमय रस है और आश्रम वार्षिक पर्व आश्रय लेकर बैठने के स्थान। मोलस पर श्रुति रूपा ऊंची ऊंची शाखाओं का अंतिम भाग है तथा सदाचार एवं विद्या से संपन्न द्विजति इसका सेवन करते हैं। संसार में जितने भी श्रेष्ठ कवि होंगे उनके काव्य के लिए यह मूल आश्रय होगा। जैसे मेघ संपूर्ण प्राणियों के लिए जीवनदाता है, वैसे ही ये आश्रय भारत वृक्ष है। तो ये हमने आज का पाठ यहीं पे हम समापित करते हैं। फिर हम कल से इसका आगे का पाठ करेंगे। आज हमने महाभारत के एक और अध्याय को जाना। महाभारत हमें यह सिखाता है कि चाहे जीवन में कितने भी परीक्षा आ जाए, हम कभी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। इस ज्ञान को अपने मन में बिठाएं और दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास करें। आप इस यात्रा में आगे भी साथ देना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम शांति शांति शांति।